कहाँ जा रहे हो तुम? सुबह हो गई है, देखने जा रहा हूँ बर्फ रुकी कि नहीं। कुछ फोटोज भी खींच लूंगा। वैसे भी ऐसी जगह कम ही देखने मिलती है। अगर बर्फ नहीं रुकी तो वहीं पर पहरा देना, 2 घंटे में कोई और आ जाएगा। ठीक है। तुम भी उठ गए, बड़े जिद्दी हो। लिटिल ब्रो, कल तो मैं बहुत थक गया था। बहुत सारी चीजें मेरे समझ के बाहर हैं, लेकिन बहुत सोचने के बाद मेरे तुमसे 2 ही सवाल। क्या सवाल? वो कॉपर फिश जो दादू के पास है, बिल्कुल वैसे ही कॉपर फिश अखबार में छपी थी। इसमें अजीब क्या है? जिंगर पैलेस से बाहर आते ही सी दादू तो पकड़े गए थे, है ना? तो कल्चरल अफेयर वालों ने ही ले ली होगी। फिर जब दादू छूटे तो उन्होंने वहां आग लगा दी, सब कुछ जल के तबाह हो गया। उन्होंने कॉपर फिश निकाल ली। नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि अगर वाकई में गलत कुछ भी नहीं हुआ है तो दादू उस समय के, मुझे लगता है, जिंगर पैलेस के चोर हैं। हाँ, तो उन्होंने फिर लिटिल ब्रो को पहचाना कैसे नहीं? कैसे ही पहचानेंगे? अरे भूल गए क्या? उस दिन बाबा ने लिटिल ब्रो को देखा था तो सबसे पहले क्या कहा था? ओह, जिस मुखिया ने दादू को पकड़ा था और बाबा को अंधा कर दिया था, वो बिल्कुल लिटिल ब्रो के जैसा दिखता था। तो वो, पर शायद हो सकता है कि उम्र के साथ वो भूल गए हो और उन्हें इसकी शक्ल याद ही ना रही हो, इसीलिए नहीं पहचान पाए। तुम्हें ऐसा लगता है कि दादू को भूलने की बीमारी हो सकती है? क्यों ना उन्हीं से पूछ लिया जाए। चुप हो जाओ। मैंने सोचा नहीं था कि 3 दिन तक बर्फ गिरेगी। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे और पहुंच नहीं पाएंगे। अब तो बहुत देर हो चुकी है। तुम्हें ये पहले सोचना चाहिए था। अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तुम चाहो तो पीछे हट सकते हैं। खाना कम करो ताकि लंबा चले। पीछे मुड़ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। चलो। वो पहाड़, वही पहाड़ है। वो अंडर वाटर ग्रेव में ही बना था। वही है। मुझे क्यों नहीं दिख रहा है?
मास्टर हुआ, कंप्यूटर का डेटा अगले 24 घंटे में डिलीट करना होगा। हम कोई ट्रेस नहीं छोड़ सकते। यशा, हुओ खानदान की छानबीन करो। हुआ खानदान? पता करो कि मैडम हुओ की हेनरी कॉक्स के साथ कोई सीक्रेट डील तो नहीं है, और सावधान रहना, पकड़े मत जाना। मास्टर हुआ, कितना अंदर तक जाना है? क्योंकि वो मिस हुआ का भी परिवार है। पूरा जाओ, शिशु के साथ मैं बात कर लूंगा। मिस हुआ, आइए। कुल मिला के 114 डब्बे हैं। क्या है इन सारे क्रेट्स के अंदर? मैं तो बस एक कीपर हूँ। मेरा काम है ये डब्बे जैसे आए हैं उसी हाल में आगे भेजना। इनके अंदर क्या है ये मेरा काम नहीं है। कब से काम कर रहे हैं आप यहाँ? जी 7 साल। क्या इस तरह की शिपमेंट साल में एक ही बार आती है? कभी साल में एक बार तो कभी 6 महीने में। और हर बार इतनी ही होती है? हाँ, लगभग 100 से 200 के बीच। सारी विदेश जा रही हैं? जी। पूरे देश में हमारे कितने वेयरहाउस हैं? जी वो मुझे नहीं पता। आप देख लीजिए, अगर सब सही लग रहा हो तो आप यहाँ साइन कर दीजिए। मिस हु पूरे के पूरे 114 है। ठीक से साफ करो, अच्छे से। मिस हुओ, दादी माँ कहाँ है? वो स्टडी रूम में है। शिव शिव, इन फूलों को तो देखो, कितने सुंदर है ना। दादी माँ, मैं हेनरी कॉक्स के बताए हुए वेयरहाउस में गई थी। मैंने वहाँ पर उसका कार्गो देखा। क्या बक्सों की गिनती सही थी? हाँ, पूरे 114 थे। दादी, वो सारे के सारे कल्चरल रेलिक्स हैं, और मैंने सुना है कि इस तरह के शिपमेंट साल में 1 या 2 बार विदेश भेजे जाते हैं। सही। ना जाने कितने रेलिक्स को हेनरी कॉक्स अब तक बाहर भेज चुका होगा। सच है ये। दादी माँ, क्या हमें सच में उनकी मदद करनी चाहिए? आखिर क्यों ना करे। ये मत भूलो, हमने ऐसे ही हुआ खानदान का बिजनेस बनाया है। अब वैसे भी हेनरी कॉक्स और वू सेंग सिंह के रिश्ते खराब हो चुके हैं। वो साथ काम नहीं करते, तो उन्हें अब नए पार्टनर्स की तलाश है। ऐसे समय में हमें बिजनेस में बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। अब जब जैसन भी हमारा एक नया रास्ता है, तो इस पूरे सौदे में हमारा हाथ और भी मजबूत हो गया है। और रही बात हमारे मदद करने की, तो इस वक्त बिजनेस में सबसे ज्यादा मुनाफा हमारा है। लेकिन इसमें रिस्क भी तो ज्यादा है। और फिर इस तरह तो हम सारे रेलिक्स को हमेशा के लिए खो देंगे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ये मत भूलो, हुआ खानदान तुम चोर है। पर आंटी लिंक तो आर्कियोलॉजिस्ट हैं। हाँ, वो तो है। बिजनेस मुनाफे पे चलता है, तो उस शिपमेंट को तुरंत जाने दो। देर करने से नुकसान हो सकता है, और वो मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। दादी, हेनरी कॉक्स ने आपसे क्या वादा किया है? पैसों के मुनाफे का? नहीं, मैं नहीं मान सकती। आप तो ऐसी इंसान नहीं है। क्या तुम्हें मेरे फैसले पर यकीन नहीं है? हाँ, क्या तुम मेरी बात नहीं मानने वाली? तो मैं किसी और को कह देती हूँ। ठीक है, अब तुम जा सकती हो। दादी, अगर ऐसा है तो हुआ खानदान के बिजनेस का तुम्हारे साथ अब से कोई लेना देना नहीं। दादी, ठीक है, तुम्हें एक आखिरी रास्ता देती हूँ। मुझे मंजूर है।
दरअसल मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। हाँ तो अब सब लोग वहां देखो, इन पहाड़ों का अंत ही नहीं है। 3 तरफ से घिरे हुए और बर्फ से लदे हुए। ये वाकई में 3-हेडेड ड्रैगन की तरह लग रहे हैं। फेंग शुई के नजरिए से ये वही महान सीट ऑफ ड्रैगन्स है। देख रहे हो, 3 पहाड़, 3 ड्रैगन्स के सर। ये ग्रुप बरियल के लिए होते हैं। अगर वो शाही टूम सांशेंग माउंटेन की बीच वाली चोटी पे है तो उसके आसपास उसकी पत्नी और करीबी मंत्रियों की टूम्स होने की संभावना है। 3 ड्रैगन हेड्स कब्रिस्तान है। हाँ, एग्जाम्पल के तौर पे वेरिंग स्टेट्स के दौरान मार्क शाह के ग्रुप ने 3 प्राचीन टूम्स बनाई थी। वो तीनों पहाड़ों की एक ही श्रृंखला में थी। वो दोनों टूम्स टनल से जुड़ी हुई थी जो मैन टूम में खुलती थी। और आर्किटेक्ट टीम ने ये खोदा तो उन्हें ये सुरंग मिल गई थी। वो ये साबित नहीं कर पा रहे थे कि ये सुरंग सच में थी या वाहियात एक प्राकृतिक रूप था। इनका कोई और प्रारूप भी है क्या? वैसे तो ये 3 ड्रैगन हैंड्स की बनावट बहुत ही अनोखी थी। तीनों ड्रैगन्स आपस में जुड़े होने चाहिए, अगर नहीं तो कोई और रास्ता होगा। बिना किसी राह के तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इन लोगों के वंशज आपस में ही लड़ेंगे, इसलिए अगर ऐसी टूम बूरियल टूम्स हैं तो वहां पे जाने के लिए खुफिया रास्ता जरूर होगा। सही कहा ना मैंने? जो कुछ मेरे दोस्त ने कहा है ना, सब समझ में आ गया तुम्हें? हाँ? चलो चलते हैं। सही रास्ता है। चलो चलो। दादू, ये लीजिए पानी पीजिए, आराम कीजिए। दादू, आप मुझे कुछ बताएंगे? मैंने हेवनली पैलेस में एक चित्र देखा था। बहुत ही शानदार बिल्डिंग थी दादू। हमें पता है ईस्टर्न शिया के लोग 70 साल ही रहे, बल्कि उसके बाद उनकी आबादी बहुत ही कम हो गई थी और जो बचे हैं वो सारे के सारे उन जंगलों में छुप गए थे। तो ऐसी शानदार टूम बनाने के लिए वो मटेरियल सारा आया कहाँ से? शैतान कहीं के मुझसे जानकारी निकाल रहे हो? हाँ, अगर तुम ये खुद नहीं पता लगा सकते तो तुम वो लाओ गो के पोते नहीं हो सकते। दादू, मैं तो तुक्के मार रहा था, शायद गलती हूँ, इसलिए आपकी सलाह लेने आ गया। मेरे हिसाब से तो हेवनली पैलेस ईस्टर्न शिया के लोग से पहले से बना हुआ है। तो राजा वो को ये जगह इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने इस जगह पे कब्जा ही कर लिया। अगर ये बात सच है तो सवाल ये उठता है कि हेवनली पैलेस आखिर बनाया किसने था? वहां पहुंच कर सब पता चल जाएगा। जल्दी किस बात की है? दादू, स्नेक आईब्रो कॉपर फिश बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे ये बताइए कि वो आपको कहाँ से मिले? क्या उस जगह का हेवनली पैलेस के साथ कोई रिश्ता है? ये बात तो किसी से छिपी नहीं है। मैं गुआंगशी स्लीपिंग बुद्धा रिच के स्टोन टावर में गया था। वहां बस कुछ टूटी पत्थर की मूर्तियां थी और कुछ नहीं। एक भी कीमती चीज नहीं थी। वहां पर एक 8 लेयर ट्रेजर बॉक्स था। वो कॉपर फिश उसी के अंदर थी। वो वहां पे कुछ और हुआ था? कुछ याद है आपको? क्या मतलब है तुम्हारा? अब नहीं, मतलब ऐसी टूम्स में खजाने के आसपास से ट्रैप्स होता है, इसीलिए पूछ रहा हूँ। फिर वो स्टोन टावर वैली में था। उसके अंदर जाना बहुत मुश्किल था। वो जगह कुदरती ही ऐसी बनी हुई थी।
दादू, मुझे अब खुल के बताओ ना, वो कॉपर फिश और स्टोन टावर कैसे निकालते हैं, या कोई ऐसा क्लू हो जो आपने भी अब तक ना देखा हो। क्या तुम एक बूढ़े का मजाक उड़ा रहे हो? नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगा। तुम में हिम्मत तो है बच्चे, इसमें तुम बिल्कुल वो लाउगाऊ के ऊपर गए हो। कैसा रहा? कुछ भी नहीं पता, बल्कि वो तो हर सवालों से दूर भाग रहे थे। मुझे ऐसा लगा कि उन्हें भी कुछ भी नहीं पता और मुझसे वो झूठ बोलना नहीं चाहते। शायद ये गुत्थी अब हेवनली पैलेस जाकर ही सुलझेगी। चलो। शुनजी, हाँ? मैं सो नहीं पा रहा हूँ। एक काम करो, तुम सो जाओ, मैं यहाँ पर बैठकर पहरा देता हूँ। हाँ? नहीं जाओ। मैंने आपसे पैसे लिए, ये मेरा काम है, मुझे ही करना होगा, मैं ही पहरा देता हूँ। सुनो, सुनजी, इससे पहले तुम क्या करते थे? जड़ी बूटी शिकार, मेरे पापा की तरह। मैं बचपन से उनके साथ पहाड़ पे जाता था, इसीलिए मैं ये सब जानता हूँ। मुझे एलंकाई भी कहते हैं। एलंकाई? स्नो माउंटेन का बेटा। ओह। मैं कुछ पूछूं? असल में आपका यहाँ आने का मकसद क्या है, बता सकते हो? मैं नहीं भी बताऊंगा तो तुम्हें पता तो चल ही जाएगा, सही कहा ना? बस ऐसे ही पूछ रहा था। डरो मत, बस एक बार वहां पे पहुंचने दो। तुम्हें वापस लाना मेरी जिम्मेदारी है। अच्छा ये बताओ, मुझे बताया गया था कि इस पहाड़ से जो जड़ी बूटी लाने का जो काम है वो ज्यादा फायदेमंद है इस गाइड के काम से, तो तुमने वो काम क्यों छोड़ा? मैं प्रोफेशनल गाइड नहीं हूँ। हमारे ज्यादातर कस्टमर्स इतनी दूर तक नहीं आते। हम लोग मैडन लेक से ही लौट जाते हैं। मैं इतनी दूर पहली बार आया हूँ। मजाक कर रहे हो ना तुम? नहीं तो सच में, मैं सच बोल रहा हूँ। साल के सीजन में तुम्हें यहाँ कोई नहीं लाना चाहेगा। अगर मैं भी नहीं आता तो तुम्हें अकेले ही आना पड़ता, जो कि बहुत खतरनाक है। अगर देवी का आशीर्वाद नहीं होता तो हम कब के मर जाते हैं। ये कोई चमत्कार ही है कि हम अभी तक जिंदा हैं। तुम चिंता मत करो, भले ही मैं यहाँ पे किसी को नहीं लाया, पर मैं इस जगह को अच्छे से जानता हूँ। बचपन में यहाँ बहुत घूमा था। पहले तुम यहाँ किसी को नहीं लाए, फिर भी हमारे साथ चले आए। कोई मजबूरी थी क्या तुम्हारी? ऐसा कुछ नहीं है, बस पापा के लिए। पापा भी कुछ कस्टमर्स को यहाँ लेके आए थे और उनका रूट भी तुम्हारे वाला ही था।
लेकिन यहाँ से कोई भी वापस नहीं लौटा। मुझे कुछ कुछ याद है, वो सारे टूरिस्ट भी इसी समय यहाँ पे आए थे। वो भी काफी जिद्दी थे, इसलिए जब मैं तुमसे मिला तो मैंने तुम्हारे साथ आने का फैसला किया। सुनने में शायद ये बचकाना लगेगा, लेकिन मुझे लगा मुझे पापा के बारे में कुछ पता चल जाएगा। इसीलिए तुम जानना चाहते थे कि हम यहाँ पर क्यों आए। तुम कभी नहीं समझ पाओगे। मैं जानता हूँ कि मेरे पापा यहीं पहाड़ पर ही कहीं गुजर गए और मैं उनसे कभी नहीं मिल पाऊंगा। देखिए मिस्टर वूजी, मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आप औरों जैसे नहीं हो। आप उन्हें मत बता देना, कहीं वो डर ना जाएं, खास तौर पे वो मिस्टर लैंगफेंग। क्या कर रहे हो? जल्दी निकालो। अरे ओ दादू, यही वो ड्रैगन हेड ट्रेजर केव है ना जो आपने कहा था? स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर जगह है ये। फेंग शुई के अनुसार इमॉर्टल गेट और 2 पहाड़ कॉइलिंग ड्रैगन और क्राउचिंग टाइगर बनाते हैं। इस जगह की वाइब थोड़ी सी अजीब है, ड्रैगन स्पिरिट से भरपूर। मास्टर, आप और वो बिल्कुल सही हैं। इसके नीचे पक्का टोम्ब है। चलो। लेगुई, ओए लेगुई, 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 ज़ैंगसन, ओए। बॉस को बता दो जेसन ने कार्गो लूट लिया। शायद जब हम जंक्शन से जा रहे थे तब किसी ने रास्ता काट दिया था, तभी सबसे आगे वाली गाड़ी बदल गई और हम गलत जगह पहुंच गए। मुझे बेवकूफ मत बनाओ। मैंने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है, समझी तुम? तुमने सही कहा,
तुम्हें लगता है कि तुम बड़ी हो गई हो, है ना? मैंने तुम्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी और तुमने उसका क्या किया? बताओ क्या किया? तुम दूसरों के साथ मिलकर परिवार के खिलाफ हो गई। तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा था? मैं आपकी तरह हेनरी के हिसाब से नहीं चलूंगी। हुआ फैमिली, तुम कब से इस परिवार के फैसले लेने लगी? लेकिन दादी, आपने तो कहा था कि आप बिजनेस मुझे सौंपेंगी। मुझे हेनरी कॉक्स के साथ बिजनेस नहीं करना है। मैं अभी मरी भी नहीं और तुम्हारी नजर बिजनेस पर है। ये आप भी क्या सोचने लगी हैं दादी? उसके साथ काम करने का मतलब हमारी फैमिली को कुएं में डालना है। हमारी इतनी सालों की मेहनत जाया हो जाएगी और इस तरह हम सब बर्बाद हो जाएंगे। दादी, बुढ़ापे के साथ साथ क्या आपकी अक्ल पे पर्दा पड़ गया है कि आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा? बदतमीज कहीं की, निकल जाओ, निकलो यहाँ से, जाओ। ये बहुत छोटू सा कदम है मेरे लिए, लेकिन यही मोजिन के लिए बहुत ही बड़ा कदम है। जैसे जमीन आसमान का अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। इसीलिए कहते हैं चांगबाई माउंटेन की एक झलक स्वर्ग से बेहतर है। बर्फ का नजारा, मजा आ गया। जी, हाँ? चलो अब एक अच्छे से गाइड बन जाओ और हमें यहाँ के बारे में बताओ। चैंगमाई माउंटेन की कथा के मुताबिक दाशेंग माउंटेन, शाओशेंग माउंटेन और सैनचेंग माउंटेन, ये सब किसी जमाने में एक ही हुआ करते थे। जब महान यू यहाँ से गुजरे तो उन्होंने सॉर्ड ऑफ गॉड से इस पे 2 वार किए, तो ये 1 से 3 बन गए। मेरे दादा बताते थे इन तीनों का नजारा बिल्कुल अलग है। मिसाल के तौर पर जब आप शाओशेंग पहाड़ पे हो तो आपको बाकी दोनों पहाड़ दिखाई देंगे, लेकिन जब आप दाशेंग के ऊपर हो तो आपको शाओशेंग नहीं सिर्फ शैनचेंग पहाड़ दिखाई देगा। सबसे अजीब बात है, जब आप सैनचेंग के रिज पे हो तो आपको ना सिर्फ दाशेंग और शाओशेंग दिखेंगे, बल्कि आपको सैनचेंग के पीछे की त्यांती पीक भी दिखेगी। त्यांती पीक सैनचेंग के पहाड़ों से भी ज्यादा शानदार है, साल भर बादलों से घिरी रहती है। कहते हैं कि वहाँ से हेवनली पैलेस तक की एक सीढ़ी है जो इंसानी और परियों की दुनिया को जोड़ती है। अगर मौसम अच्छा हुआ तो आपको दोनों के बीच रेनबो जैसी एक किरण दिखाई देगी। अबे नहीं, ऐसा नहीं है। हेवनली पैलेस तो सानशेंग पहाड़ पे है ना। अब ये त्यांती पीक कहाँ से आ गया? मुझे पता है, यहाँ आने से पहले मैंने इस विषय पे रिसर्च की थी। दरअसल ये त्यांती पीक और उसके आसपास की स्नो माउंटेन के रिफ्रैक्शन की वजह से हेवनली पैलेस का एक प्रतिबिंब बनता है। और वो देखो, पहाड़ों के बीच वाली स्ट्रीम पूरा साल कोहरा रहता है, एक पर्दे की तरह। इसीलिए जब प्रतिबिंब बनता है तो हेवनली पैलेस ऊपर दिखाई पड़ता है। पर ऐसी मृग तृष्णा तो मरुस्थलों और झीलों में होती है ना। हाँ, वैसे स्नो माउंटेन्स में ऐसे प्रतिबिंब ज्यादातर तो नहीं दिखते हैं। शायद
जमीन का ये टुकड़ा एक ड्रैगन वेन है। ऊपर से कुदरती खजाने की इस गुफा में क्या क्या हो जाए किसे पता।